राधे राधे श्याम मिला दे। क्या आपके पितृ आपसे नाराज हैं? पितरों को कैसे प्रसन्न करें? जी हाँ, हम लेके आए हैं आपके सामने एक आज अलग वीडियो। जब पितृ नाराज हो जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा और हम अपने पितरों को कैसे मनाएं, कैसे उनको प्रसन्न करें। पितृ नाराज होने का आपको सबको ही पता है। अगर जब पितृ नाराज हैं तो आपका कोई भी काम नहीं बनेगा, आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। घर में रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हारी बीमारी लगी रहेगी, बेफजूल की परेशानियां जीवन में आती रहेंगी। ये पितरों को नाराज होने का सबसे बड़ा कारण होता है। और घर में बीमारियां इतनी ज़्यादा लग जाती हैं ना कि कभी मम्मी को, कभी पापा को, भाई को, बहन को, हस्बैंड को, बच्चों को, मतलब कि एक बंदा ठीक नहीं होता और दूसरा बंदा बीमार हो जाता है और आपके बार बार कुछ ना कुछ परेशानी आती हैं। आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बंदा सोच ही नहीं पाता कि अब हम क्या करें और क्या ना करें। ये सबसे बड़ा कारण पितृ नाराज होने का होता है। और पितरों को मनाएं कैसे, ये भी ज़रूरी है कि पितृ अगर हमसे नाराज़ हैं तो पितरों को हम मनाएं कैसे। पहले आप ये सुने कि पितृ नाराज क्यों होते हैं। पितृपक्ष में हमें कौन कौन सा सामान नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में हमें नमक बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, गलती से भी। झाड़ू हमें नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे का सामान पितृपक्ष में कभी ना खरीदे, भूल के भी ना खरीदे, चाहे गाड़ी हो, बाइक हो या कुछ और लोहे का सामान हो। नया घर नहीं खरीदना चाहिए। नए घर में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। मतलब कि कोई भी शुभ काम हमें पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, चाहे वो शादी है, कोई सगाई है, किसी नए घर में गृह प्रवेश है, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पितृ नाराज होते हैं और फिर वो हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अब पितरों को मनाएं कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, नाराज़ हो गए, लेकिन उनको मनाएं कैसे? पितरों को मनाना बहुत ही आसान काम है। अगर जब आप दिल से उनको याद करोगे ना तो वो ज़रूर मानेंगे और आपकी जो भी मनोकामना उसको पूर्ण करेंगे। पितरों को मनाने के लिए सबसे आसान और सबसे सरल उपाय, जब अपने घर में आप झाड़ू लगा लेते हो, सुबह झाड़ू पोछा कर लेते हो, उसके बाद गेट के दोनों तरफ जो आपका मेन दरवाज़ा है, राइट एंड लेफ्ट साइड थोड़ा थोड़ा सा आटा डालें। थोड़ा सीधी साइड डालें, थोड़ा उल्टी साइड डालें। आटा भुना हुआ होए तो ज़्यादा बेटर है, वो आटा डालें। वो आटा आप सुबह से शाम तक वहीं पे पड़ा रहने दें। कुछ कीड़ी वगैरह आती हैं, उसको खाती हैं तो अच्छी बात है। अगर ये कीड़ी नहीं आती है तो उस आटे को आप शाम के टाइम उठा के रात होने से पहले किसी भी पेड़ की जड़ में डाल के आ जाओ, जहाँ पे कीड़ी वगैरह आती हैं, कुछ भी होता है वहाँ पे आप डाल के आ जाओ। वहाँ पे चींटी वगैरह उसको अपने आप खा लेंगे। ये पूरे 16 दिन करना है आपने। और जो भी आपके जीवन में बाधा आ रही है ना, वो मिनटों में दूर हो जाएंगे। आप 1 दिन 2 दिन करके देखो और फिर आपको खुद पता चलेगा कि वाकई में कितना फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। पहला उपाय तो ये पितरों को प्रसन्न करने का। दूसरा उपाय, आप एक माचिस का पैकेट ले आए। एक माचिस का पैकेट जो ला सकते हैं वो ठीक है। जो एक माचिस का पैकेट नहीं लेके आ सकते मैच बॉक्स का, वो एक ही माचिस, कोई भी एक माचिस किसी भी दिन, पितृपक्ष के किसी भी दिन पूरे 16 दिनों में से मंदिर में चढ़ा के आ जाए। किसी भी मंदिर में, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल मंदिर होना चाहिए, माता रानी का ही होना चाहिए, शनिदेव का ही होना चाहिए, हनुमान जी का होना चाहिए। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, जो भी टेम्पल है, वहाँ पे आप एक माचिस रख के आ जाएं। ये उपाय इतना असर करता है ना, इतना कारागार है ना, आप खुद करके देखोगे, आपको खुद रिजल्ट इसका मिलेगा और वो भी बहुत जल्दी मिलेगा। जितनी भी हमारे जीवन में परेशानियाँ आती रहती हैं बार 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 बार, वो सारी इससे दूर हो जाती है और हमें जीवन में सफलता मिलती है, हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये माचिस का बहुत ही सरल और सिंपल सा उपाय है और इसमें कोई आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। आप ये उपाय ज़रूर करें, इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होएगा, नुकसान कुछ नहीं होएगा। इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय आप जरूर करें। और ये उपाय तो मतलब कि मैं कहती हूँ आप थोड़े थोड़े दिनों में करते रहा करो, 2-3 महीने में, 2-3 महीने में, तो बहुत अच्छा रहता है। और भी हम पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, अगर जब हम कोई कथा वगैरह करवाते हैं ना, पूजा पाठ, जैसे भागवत वगैरह करा रहे पितृपक्ष में या कुछ और करा रहे, तो वो इतना अच्छा रहता है ना, इतना सही रहता है ना कि हमारे पितृ तर जाते हैं। जन्मों जन्मों का जो हमारा पितृ दोष होता है ना, वो दूर हो जाता है। तो आपने देखा होगा जगह जगह इतने पूजा पाठ के काम हो रहे हैं। घर से बाहर निकलोगी भंडारा लगा हुआ है, इधर जाओ कुछ लोग दान कर रहे हैं, कोई चप्पल दान कर रहे हैं, कोई बिस्कुट दान कर रहे हैं, कोई कपड़े दान कर रहे हैं। इतना पूजा पाठ होता है, इतना दान दक्षिणा दी जा रही है ना चारों तरफ, बस पूछो ही मत। और सब अपने पितरों के लिए कर रहे हैं कि जितना हम पितरों के लिए करेंगे उससे दुगना तिगना चौगना वो करके हमें वापस करेंगे। वो प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। और हर किसी को अच्छा लगता है कि देखो हमारे बच्चे हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अब हम हैं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम देखते हैं कि भाई हमारे बच्चों ने चाहे मदर्स डे है, फादर्स डे, कुछ भी एक छोटा सा कार्ड ही हमें बना के दिया हो, हम कितना खुश हो जाते हैं ना।
सच बताओ, जो जो इस बात से एग्री करते हैं। तो वैसे ही पितरों का होता है, अगर जब हम छोटे छोटे कार्य भी उनके लिए करते हैं ना, तो वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हर कोई यही चाहता है कि हमारे बच्चे हमें याद रखें, हमारा मान सम्मान करें। बस इतना सा सिंपल सा उपाय है, आप लोग करें, दिल से करें। और अपने पितरों को पूरे 16 दिन जरूर याद करना आपने, सुबह भी शाम भी। और 11 बारी ये बोलना है, ओम पितृ देवो नमः, ओम पितृ देवो नमः, सुबह भी शाम भी। और हो सके जिनसे भी, जो भी आपके घर में तर्पण कर रहे हैं, जो भी घर के बड़े मैन बंदे हैं, अगर जब वो 16 दिन बेड पे ना सोएं तो सबसे बेस्ट है। अगर जब वो ज़मीन पे आसन लगा के सोएं तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और मैंने आपको बहुत सारे उपाय बता दिए, छोटे छोटे से उपाय, वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे डेली पीपल के पेड़ के नीचे एक जोत जगा के आनी है, तेल की। सरसों का तेल है तो ठीक है, सरसों का तेल नहीं है तो तिल के तेल की जगा दे। पितरों के लिए घी की जोत नहीं जगाते, तेल की ही जोत जगती है उनके लिए। तेल की जोत जगा के यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे। सिर्फ संडे को आपने जोत नहीं जगानी, रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाते हैं। और दक्षिण दिशा में 3 दिए जलाएं, वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल पे। दक्षिण दिशा में 3 दिए जलाएं अपने पितरों के नाम के, वो भी आपने सरसों के तेल के ही जगाने। और लंबी बाती रखनी है, पितरों के लिए लंबी बाती प्रयोग की जाती है। उसके नीचे थोड़े चावल रखने हैं और 1 लोटा जल रखना है। और अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर मांगनी है कि अनजाने में हमसे कोई गलती होगी तो आप हमें माफ़ करें, हम आपके नादान बच्चे, हमसे कुछ हो जाती है अनजाने में, गलती सलती गुस्सा में कुछ शब्द निकल जाते हैं तो कोई बात नहीं, हमें माफ़ करें, हम आपके नादान बच्चे हैं, हमसे कोई गलती होगी है, आप हमें माफ़ करें। ओम सर्व पितृ देवो नमः, लास्ट में ये जरूर बोल दिया करो। इसमें हमारे जो भी पितर हैं ना, जिनका हमें नाम भी नहीं पता, भूले बिछड़े कोई भी है, वो सब आ जाते हैं ओम सर्व पितृ देवो नमः में, मतलब कि सब पितृ। ऐसे छोटे छोटे से उपाय करके आप अपने पितरों को प्रसन्न करें। कोशिश करें लहसुन प्याज ना यूज़ करें, पितृपक्ष के दिनों में लहसुन प्याज ना यूज़ करें, कोशिश करें, ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा है। जिनको तर्पण कर रहा है वो ड्रिंक नहीं करना चाहिए, उनको ड्रिंक बिल्कुल ना करें, नॉनवेज बिल्कुल यूज़ ना करें। जिनको तर्पण करना है, जो घर के मैन बंदे हैं, जो घर में बड़े हैं, वो इन सब नियमों का पालन जरूर करें। और जिस दिन भी आपके पितरों का दिन है, जिस दिन आप उनके लिए रोटी निकालते हो, उस दिन गाय को रोटी दें। और जब आपने गाय को रोटी देनी है ना, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि चप्पल पहन के दे देते हैं, नहीं ध्यान रहता। इस बात का जरूर ध्यान रखें, इससे पितृ सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि चप्पल पहन के कोई काम नहीं पड़ना। हम गाय के पैरों में जल भी चढ़ा रहे हैं तो वो भी हमें चप्पल निकाल के ही चढ़ाना। हम पितरों के लिए कौवों को रोटी रख रहे हैं, गाँव को खिला रहे हैं, तब भी हमें चप्पल निकाल के ही उनको रोटी खिलानी है। हम पूरा कर रहे हैं पूजा पाठ विधि विधान जो भी बताया गया है, जो भी पंडित बोलते हैं, लेकिन हम अनजाने में इस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम चप्पल पहन के उनको रोटी खिला देते हैं और फिर पितर हमसे नाराज होते हैं। इसलिए कोशिश करें चप्पल उतार दें, ध्यान रखें इस बात पे और अपने पितरों को खुश करें, प्रसन्न करें। वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आप दिन दूनी रात चौगनी करेंगे। जिंदगी में चारों तरफ खुशहाली खुशहाली। अगले पितृपक्ष तक आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। आपको तरक्की ही तरक्की मिलेगी जीवन में, आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी आपके पितरों के आशीर्वाद से। तो अपने पितरों के लिए एक बार ओम सर्व पितृ देवो नमः।